नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ऊर्जाएं कितनी प्रकार की होती है और ये ऊर्जाएं अपना किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए गुरुजी। ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती हैं? अगर मूल पे बात करें तो एक से सब है, जी लेकिन एक से सब हैं। जैसे इस पेड़ से एक ही पेड़ है, जी लेकिन इससे पत्ते भी हैं, डालियां भी हैं, जड़ें भी हैं, शाखाएं भी हैं, जी ठीक है, फूल भी हैं, फल भी है, लेकिन सब अलग अलग हो गए जी। और सबकी ऊर्जा अलग 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 है। हो गई, सबका रूप लेकिन है एक ही से। जी बात समझ रहे हैं? जी मूल एक ही है, जी लेकिन अब तो अनेक हो गए हैं। जी अब अनेक पे बात करें, जी क्योंकि अनेक दिख भी रहे हैं, जी। एक ही तो दिख नहीं रहा है। हाँ, अनेक दिख रहे हैं। जड़ें भी दिख रही हैं, उसकी शाखाएं भी दिख रही हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, डालियां भी दिख रही हैं, ठीक है, तना भी दिख रहा है। हाँ? जी। तना और डाली एक तो नहीं है, एक अलग अलग। है एक ही से, एक ही से लेकिन एक ही अलग से, अलग है। ठीक है। अब पत्ते से फल अलग है ना, जी। लेकिन एक तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये है एक ही से। लेकिन अब बोला जाएगा पत्ते और फल, तो आपको दो बोलना ही पड़ेगा, जी ठीक है। तो मूल पे बात करें तो एक से सब है, और मूल ऊर्जा की बात करें तो मूल सात्विक एनर्जी क्या, जी मूल यहाँ पे इस जगत में, अब इस जगत की बात करें, इस जगत में आते हैं, ठीक, जिस जगत में हम हैं, ठीक है, वर्तमान में, जी जिस जगत में हम वर्तमान में हैं, जितना अभी हम समझे हैं उसकी बात करें तो मूल सात्विक ऊर्जा है, ठीक है। जी अब जब हम कामनाओं में चले गए, जब हम कामनाओं में चले गए, चाहिए में चले गए, जी तो वहाँ पे दो ऊर्जा काम करती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जी ठीक है। जैसे ही आपके तरीके से चाहिए, आपको मिल गया तो आप उसे पॉजिटिव एनर्जी दोगे, जी और नहीं मिला तो निगेटिव एनर्जी दोगे। जी बात समझ रहे हो? जी। क्योंकि चाहिए में चले गए, चाहिए में पॉजिटिव होगा और जो या निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा हाँ, चाहिए में। सामने अगर आपको उसको आपसे कुछ चाहिए, जी आपने दिया तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नहीं दिया तो निगेटिव एनर्जी मिलेगी। जी और उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, जी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जी अगर आपको उसने या आपने किसी को परोपकार करते देख लिया तो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ने लगोगे क्या? जी उसे जानते भी नहीं आप, कि बात समझ रहे हो? जी कितना अच्छा आदमी है, देखो आप बैठे हो, कोई गिरा हो, दौड़ता कोई उठाया, तो जो उठाया उसके लिए आपको सात्विक एनर्जी छूट जाएगी, जी। आप रोक नहीं सकते। हाँ, वो अपने आप हो जाएगा। अपने आप, ठीक है। जी तो कहने का मतलब, कर्म से जैसा हम कर्म करते हैं, इच्छा अपेक्षा में कर्म करते हैं, जी तो अगर मुझे मिलता है मेरे तरीके से तो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, नहीं मिलता है तो नेगेटिव एनर्जी देते हैं। सामने वाला हमने उसे दिया तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं दिया तो नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। जी सात्विक एनर्जी परोपकार में काम करती है, निष्काम सेवा, क्या, जी या तो आप करोगे तब सामने वाला आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, जी ये सात्विक एनर्जी। जी निष्काम करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी कब देगा? जब इच्छा अपेक्षा लालच में करोगे जी तो देख लेगा, कर्म ठीक है तो पॉजिटिव देगा, नहीं कर्म ठीक है तो निगेटिव देगा, भले आपको नहीं जानता। जी बात समझ रहे हो? जी अगर आप किसी को सता रहे हो, आपको दूर से देख लिया उसने और उसे पता चल गया कि गलती आपकी है, तो आपको निगेटिव एनर्जी देगा। और पता चला कि सामने वाला गलत था इसलिए आप उसे डांट रहे हो, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा कि नहीं, आदमी सही कर रहा है। बात समझ रहे हो? जी तो जब हमारे द्वारा परोपकार का काम होता है या किसी के द्वारा हम परोपकार का काम देखते हैं, तो सात्विक एनर्जी हम छोड़ने लगते हैं। बात समझ रहे हो? जी और ये हर आदमी के जीवन में घटता है, बस आप सचेत नहीं हो, आपको पता नहीं, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन ये सब ऑटोमेटिक मूड में है। हाँ, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, इतना कर सकते हो कि पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी से निकल सकते हो। वो कैसे? बस
आप इच्छा अपेक्षा अपने तरीके से चाहिए उससे मुक्त करा लो। अपने तरीके से चाहिए उससे मुक्त करा लो। आपको बाहर से भी सात्विक एनर्जी मिलने लगेगी और आपका सात्विक एनर्जी जागृत भी होने लगेगी। जी। अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, और करना तो कुछ न कुछ है ही है। जी। कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे अपने लिए करो चाहे दूसरों के लिए करो, अपने लिए करोगे तो भी हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को दायरे में रखना चाहता है तो वो भी सही भाव में आ गया क्या कि मैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा रहना चाहता हूँ। वो तो रहना चाहता है, एनर्जी वहाँ कहाँ रखना चाहता है। उसे तो एनर्जी उसे दिख थोड़ी रही है रखेगा कि इससे बाहर ना जाए। वो तो अपने आप को साधना के स्तर या कोई और बात है उठाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो उसको चाहिए भाव में नहीं कि भाई मुझे नहीं, वो ऐसी व्यवस्था चाहिए, उस वो तो व्यवस्था ऐसी को आप सुरक्षा चाहता है कि मैं कैसे भी अपने आप को निर्विकार करा लूं, निर्विकार करूँ। या कोई साधना करना चाहता है। जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है उस सिस्टम से, हाँ, तो पूरी हो एनर्जी जाता है, से। तो उसमें क्या हुआ। तो अपन ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से कैसे बचा जा सकता है? बाहरी जो एनर्जी है नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ, प्लस दूसरे की ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा है चाहे वो पॉजिटिव ही हाँ, है भले से, उसे कैसे अपनी ऊर्जा में कैसे स्थित हुआ जा सकता है बस साधना करते पूरी हुए तरह दिखावा का त्याग कर दीजिए। स्वयं की ऊर्जा में। हाँ, हाँ, त्याग कर दीजिए। कोई भी आपके द्वारा काम हो तो दिखावा ना हो, छल जी। कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड ना हो, किसी को अपमानित का भाव न हो, जी। बड़ा छोटा बनने का भी भाव न हो, न बड़ा न छोटा। ना ठीक है, छोटा ना बड़ा। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो। जी। जो चाहिए उसके लिए काम करो, जी। मेहनत करो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत, और मेरे कर्म को से किसी को तकलीफ ना हो। ना हो। ठीक है, अपने तरीके से कुछ करवाना हो इसका त्याग कर दो, तो ना आपको पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी ना तो नेगेटिव एनर्जी आप पे काम करेगी। अपने तरीके से कोई काम दूसरों के हित के लिए करवाता है तो वो क्या है? कई बार हमें आप डांटते हो हाँ, हमारे हित के लिए, हाँ, डांटते हो ना कभी? हाँ, आप देख लो ना किसके लिए डांट रहे हैं, हाँ, तो किसके लिए डांट। वो तो सही है ना, हाँ, ये सात्विक डांटना एनर्जी डपटना है। या फिर हमारी कमियां बताना। तो नहीं बताएंगे तो आप हम्म। आगे कैसे बढ़ोगे। सही है। माँ बाप अपने बच्चों को कमी बताते हैं, उनके माँ बाप उनको बताए हैं। हम्म। ये चला आ रहा है सिस्टम। हम्म। शिक्षक भी कभी शिष्य था, अब विद्यार्थी था। कई बार हम लोग फिर हम लोग मान लो कोई भी आप हमें हमारी कमियां बता रही हो और दूसरा ऐसा सुन लगे इनको सारे दिन कमियां ही देखने को है, हाँ, तो हमारे गुण तो बताते ही नहीं है। छोड़ो ना उसको, वो उससे उसको उसका कोई फर्क काम नहीं है। पड़ेगा, किसको? सामने वाले को जो कमियां बता रहा है नहीं, वो तो उससे निकल उससे वो गया निकल है। गया, उससे वो कोई फर्क नहीं। विद्यार्थी की कमी अगर शिक्षक बता रहा है तो अब विद्यार्थी माने या ना माने, शिक्षक का क्या कोई फर्क जाना नहीं है। पड़ता उसके उसके सामने कितने बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। क्या? हाँ। और उसकी वैसे ही गुरु होता है, हाँ, वो उसके ना यहाँ तो कितने आएंगे जाएंगे। उस चक्कर में वो उनको सुधारने के लिए डांटेगा ही नहीं, भाई तुम ठीक है भैया कोई बात नहीं। नहीं डांटेगा, हाँ, जब तक वो रहोगे डांट डांटेगा, डांट भाग रहा जाओगे तुम। है। क्या? नहीं, वो जब तक आप रहोगे आपको सुधारेगा, या तो आपको भगा देगा। फिर जब देख लेगा कि तुम समझने के बाद भी तुम वही कर रहे हो, तो तब आपको दूर कर देगा। और वो भाव भी बना ले तो आप रह ही नहीं सही नहीं पाओगे। पाते। उसका वाइब्रेशन ही ऐसा रहता है, एनर्जी। तुम उस एनर्जी को स्वीकार ही नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अगर भाव भी बना ले कि यहाँ तुम ना रहो, तुम रह जाओ, नहीं रह सकते। वो शांति आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, घुटन लगने लगेगा, आप खुद चले जाओगे। जी। क्योंकि जिसके लिए वो आप यात्रा कर रहे हो वहां से वो निकल गया है। क्या? जी। और इसके ऊपर भी एनर्जी है परमात्मा की उस एनर्जी का कोई नाम नहीं है। नहीं दे सकते हैं। तो मूल सात्विक एनर्जी में आओ। क्या? सात्विक एनर्जी में, हाँ, खुद की स्वयं की एनर्जी में आओ। हाँ, और वो तभी होगा जब राजसी और तामसी जीवन छोड़ के सात्विक जीवन जियोगे, सात्विक तब जीवन। होगा। शुद्धता, पवित्रता, हाँ, साथ खाने में, भोजन में, सब सात्विकता, हाँ, विचारों में एकदम सात्विकता। एकदम खाना उठना बैठना बातचीत सब। और मूल तो बस अपने तरीके से करवाना का त्याग कर। और एक बात ध्यान रखना, जितना आपको पता है उतना ही बताओ, बस उससे ज्यादा मत बोलो। आपको नहीं पता है तो मत बताओ। अगर सामने वाले को बता रहे हो और वो ये आप ऐसा बताओ कि फिर दुनिया में कोई उस बात को खंडन ना कर सके। जी। बस जानकारी एक दूसरे को उठा के मत बांटो। हाँ, सही है। हाँ, उसकी गहराई तक जाके हाँ, और
उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हाँ, वो दुनिया में फिर कहीं भी बोले कहीं भी बोले तो उसके बाद का फिर खंडन खंडन ना ना हो। हुआ। बात समझ रहे हो? सही है। इसका विशेष ध्यान रखो, आपको पता हो तो ही बताओ, हाँ सही है। नहीं तो भटकाने का हाँ, दोष लगेगा आधी आपको। क्या हो अधूरी लगेगा? भटकाने का दोष लग जाएगा। आधी अधूरी जानकारी डोकर कोई मतलब नहीं, नहीं, लो कोई तो मतलब जानकारी नहीं पूरी है। लो। खुद भी भटकोगे, दूसरों को भी भटकाओगे, और जब तक पूर्णतः न हो जाओ आप तब सीखो। सिखाने की तो बात ही मत करो। जी ज्यादा तक यही होता है, जाते हैं सीखने सिखाने की बात करने लगते हैं। ज्यादातर साधक क्यों भटक रहे हैं? जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे, जा कहीं और है, उन्हें खुद नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। ये एक बात। फिर इसके बाद जाते हैं सीखने और वहां सिखाने की बात करने लगते हैं। आप अपना कचरा खत्म करो। अगर आप में अगर ज्ञान होता तब तो आप अपने आप को पहुंचा देते। सही है। अपने आप को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो? जिस मार्ग पे आप लक्ष्य बनाए खुद नहीं पहुंचा, फिर उसको आप कैसे मार्ग बता दूसरों को रहे हो? पहुंचाने की कैसे बात कैसे करें। बता रहे हो? मुझे बताओ, जी कैसे बता रहे हो? सही है। और इतना मार्ग पक्का था तो खुद क्यों नहीं पहुंचा? सही है। बात समझ रहे हो? और खुद पहुंच गए तो फिर अब क्या खोज बाकी है? वही। हाँ, मार्ग का अगर पक्का है तो इतना बोल दो कि भाई यहाँ का मार्ग मुझे समझ में आया, आप एक बार देख लो पक्का है या नहीं मुझे पता मुझे नहीं नहीं। पता। पक्का तुम करना, लेकिन हाँ। मेरे लिए पक्का मेरे हो लिए गया पक्का। है। हाँ मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। सही। एक काम करो, तुम ये मानवता के नाते इतना बता देना चाहिए भाई वहां जाओ, उनका ज्ञान अब मुझे ठीक लगा और मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। एक काम करो, आप देख लेना पक्का है कि पक्का नहीं। है मेरे कि लिए नहीं। तो हाँ पक्का हो गया, लेकिन आपके लिए पक्का होगा कि नहीं होगा हाँ अब पता नहीं। सही है। हाँ बाबा आप खुद जाके पक्का कर लो अपना, आपको हो हाँ, ना हो आप किसी को देखो। कभी खिचड़ी ठीक लगता है, किसी को पुलाव ठीक लगता है, किसी को चावल ठीक लगता है। बात समझ रहे हो? सही है। लेकिन पीछे तो एक ही है। पीछे तो एक ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब बातों को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। अभी जो एक घटना घटी उस चीज़ से मैं अभी उस पर सोच ही रहा हूँ, चिंतन ही कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ 2 महीने के लगभग हो जाएंगे रहते हुए। हाँ, हाँ। कभी ऐसी गलती मेरे से नहीं हुई, गेट खुला रह जाए। ऐसी 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 अवस्था कैसी बनी मेरी? ऐसे मैं कैसे ऐसी भूल कैसे अपने कहाँ? आप में ज्यादा हो गए आप, मतलब अपने आप में हाँ ज्यादा चिंतन करने लगे, कि मैं ज्यादा गेट हो को भी गए, बंद करना भूल भूल गया। गए। हाँ तो ये तो लेकिन गलत है ना फिर ये है तो। लापरवाही। हाँ हाँ, तो इसको कैसे क्योंकि दूर ये किया आपका जाए? काम है। बस सचेत हो जाओ कि अब नहीं होना चाहिए। अपने आप में फिर नहीं रहना इसका नहीं मतलब। नहीं, वही तो है। फिर तो आप बेहोशी में हो। फिर हाँ वो आपको 2 बेहोशी। यात्रा आपके जीवन में है, हाँ एक बाहरी एक आंतरिक। दोनों यात्रा सचेत में करो। 2 यात्रा वो भी दोनों यात्रा सचेत में सचेत करनी में है। करो, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, बिल्कुल। खाना पीना उठना बैठना तो ये भी तो चाहिए। आंतरिक यात्रा भी हो रही है, बाहरी यात्रा भी हो हाँ, रही है, और आप बोल रहे हो उसको सचेत में करना एकदम है। दोनों को। तो सचेत में एक जगह तो सचेत कोई भी रह सकता है, एक जगह तो रह जाएगा। दोनों अब जगह। दोनों में कैसे रहे ये हाँ, तो बताओ, यही तो तो है। इसका उपाय बताओ आप थोड़ा कि इस प्रकार से आपको ये बस उपाय है, इसका मार्गदर्शन करिए आप। दोनों में आपको रहना है कि दोनों जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि आप आंतरिक चले गए, हाँ आपको भोजन मिलना बंद हो जाए, कैसे बाहर छट्टिया के आ जाओगे? हाँ आंतरिक जाएंगे तो भोजन की अपने अपने वो भूख लगेगी ना, तो तो बाहर कैसे आ आ जाएगा जाओगे? फिर। हाँ इसलिए सब काम को जरूरी समझो। इस काम को करते हुए अपने आप को साधना है, क्योंकि ये काम नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने आप को साध नहीं पाऊंगा कि यहाँ से मुझे सहायता मिल रही है। जी ये सहायता मिलना बंद हो जाएगा तो मैं साधूंगा कैसे अपने आप को? क्योंकि इस साधन को चलाने के लिए मुझे कपड़ा, रहना और भोजन तो चाहिए। नहीं वो आपकी बात सही है। हाँ, कि गलती तो हुई है, लेकिन उसका कारण तो पता हो ना भाई, ऐसा क्या कारण हुआ? यानी आदमी अपने आप में ज्यादा खो जाता है तो बाहर भूल बाहर भूल में या भूल अंदर में जाता है, कहीं भूल भी जाता स्थिति है। में। आंतरिक या कहीं और सोच में चला गया, हम्म 2 में से। तो ऐसा क्यों हुआ? 2 महीने में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैं मेरे को किया तो किसी ऊर्जा ने डिस्टर्ब किया है, या फिर मेरी ऊर्जा कम थी? नहीं, वो आपको जांचना है। ये आपके साथ हुआ है, मैं तो आपको बस बता दे सकता हूँ ये आपके साथ हुआ है। हाँ मैं जांच दूं कोई मतलब नहीं, ये आपके साथ हुआ है। भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, हाँ, तो ये आपके साथ हुआ वो मुझे जांचना होगा। हाँ, ये आपके कि मैं साथ आंतरिक यात्रा एक ही यात्रा कर रहा था, हाँ, दोनों नहीं कर रहा था, या सचेत में नहीं कर रहा था, या कहीं ऊर्जा की, मेरी खुद की ऊर्जा की गड़बड़ी हुई है, कहीं एकदम। कम या ज्यादा हुई है मेरी कहीं पे, तो आप ऐसी घटना घटी है। ये आपको जांचना है। ये मुझे जांचना होगा। तो इस तरह से ऊर्जाएं हैं जी और इस तरीके से काम करती हैं। अब इस ऊर्जा में आपको जाना है, आप देख लो।
जी और मूल तो आपकी ऊर्जा सात्विक है। हम्म, कभी न कभी आना आपको यही है, जी क्योंकि आप पॉजिटिव से भी थकोगे, निगेटिव से भी थकोगे, जी क्योंकि वो बाहर से आ रही है। जी क्या? जी हाँ, इसलिए कैसे भी सात्विक ऊर्जा में, अपने स्वयं की ऊर्जा में आने का प्रयास करो। गुरुजी एक प्रश्न और था, वो मैंने काफ़ी संत महात्माओं के सत्संग में सुना है, वो काफ़ी किताबों में पढ़ा भी है कि उस अव्यक्त से सब कुछ व्यक्त हो रहा है। जो अव्यक्त है उससे व्यक्त हो रहा है, तो जो अव्यक्त है उससे कैसे व्यक्त हो रहा है जो खुद अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, ऐसा मैंने व्यक्त सुना है। व्यक्त क्या है? नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी न किसी उदाहरण से व्यक्त किया तो जा रहा है। हाँ जब हम कामनाओं में हैं, जैसे हाँ मान लीजिए एक एक बालक है 6-7 साल का, जी, उसके सामने कितना भी काम वासना की बात करो, कैसे वो समझेगा? नहीं समझेगा। वो कितना भी रटा दोगे, लेकिन 12 साल जैसे ही होंगे, उसमें हार्मोन्स आ जाएंगे, जी तो वो अपने आप समझने हाँ, उसे लगेगा। सिखाने की जरूरत बात नहीं समझ रहे है। हो? जी तो उन्होंने कहा कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, हाँ ठीक है, हाँ इसका मतलब उन्हें तो पता चल गया। बात समझ रहे हो? हाँ बस इस इंद्रियों द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जी, मतलब पता चल गया, तभी न कह रहे हैं कि व्यक्त नहीं किया जा सकता इन इंद्रियों द्वारा। इन इंद्रियों के द्वारा जो अव्यक्त है, सब ये कह रहे हैं जो अव्यक्त है, हाँ, और उस अव्यक्त से सब व्यक्त है। लेकिन पहुंच तो गए, पहुंच गए ना वो, पहुंच के बोला उन्होंने तभी वहां तो पे। बोला। हम्म कुछ तो था तभी न बोला। लेकिन उससे मतलब कहा नहीं जा सकता कहा नहीं जा सकता शब्दों इन में, इंद्रियों द्वारा, शब्दों लेकिन में। ये कह तो दिए। हाँ, ना कहकर भी कह कह दिया। दिए ना। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कि आप मेरा में हो तो नहीं बताया जा सकता। जैसे एक बालक में हार्मोन्स है, लेकिन उसे अभी समझने की क्षमता ही नहीं है। जी अब उसे उतने साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तो जी, आपको यहाँ आत्म तक यात्रा करनी पड़ेगी। उसको समझने के लिए। हाँ, ये बातों से नहीं समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कोई नहीं। मतलब भी नहीं है। आज अगर आप 3-4 साल के बच्चे के साथ काम वासना की बात करो तो कोई मतलब है? सही बात। आप खुद पे हंसने लगोगे। जी अगर वो कहेगा बताओ, तो कहोगे बेटा व्यक्त नहीं किया जा सकता। सही है। हाँ? हाँ सही तुमसे बात। व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ क्या? सही, तुम क्योंकि जब बड़े होगे हाँ, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुमसे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे। सही है। क्या? जी अच्छा, अगर व्यक्त करे तो भटक जाएगा। हम्म मेरी बात समझ रहे हैं? हम्म तब वो भटक जाएगा। इसीलिए वो बातें जो मेरा में है उससे नहीं हो पाती, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। समझ ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? जी समझ ही नहीं पाएगा। तो न व्यक्त करके भी तो व्यक्त कर रहे हैं। हाँ? हाँ, उसे फिर भी बोला तो जा रहा है, कहीं न कहीं से बोला तो कहीं जा ना रहा कहीं है, तो बोला जा रहा है। इशारों से बोला जा रहा है, हाँ, कई उदाहरण से उसे सिद्ध किया सिद्ध जा किया रहा जा है। रहा है। तो बोल के भी बोला नहीं जा रहा है। बात समझ? जी ये बोल तो रहे हैं कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब पहुंच गए। तुम भी उस स्थिति पे पहुंचो कि व्यक्त नहीं किया। अभी तो आप व्यक्त करने वाली स्थिति में हो। हम्म आप नहीं पहुंचे हो तो भी उसके बारे में बोल रहे हो, पहुंचने के बाद कह रहे हैं नहीं, उसकी अब तो बात मत करो। क्या? अच्छा हाँ, आप नहीं पहुंचने के बाद उसकी बात करना चाहते हो, हाँ और वो पहुंचने के बाद कह रहे हैं उसकी तो बात मत करो, अपनी बात करो। अच्छा, उसकी तो बात मत करो। उसकी तुम बात ही मत करो, तुम तो बस अपनी बात करो। तुम पहुंच के वो पहुंच के उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप न पहुंच के उसकी बात करना चाहते हैं। किताबों से पढ़ी हुई सुनी हुई बातों से बात कर बस रहे हैं, बात करना खुद चाहते को अनुभव नहीं हैं। है। हाँ, कि जब खुद को अनुभव जाएगा तो वो उसकी बात नहीं करेगा फिर। वही नहीं करेगा। इसलिए खुद उस तक पहुंचो, पहले अपने तक पहुंचो, फिर उस तक पहुंचो। जी ठीक है? इसलिए कि आप मेरा में फंस गए हो, पहले मेरा से छुड़ाओ, तो जहां से आप आए हो अपने आप पहुंच जाओगे। जी, पहले अपने आप को छुड़ाओ। छुड़ाओ, ठीक बाहर है? से छुड़ाना है हाँ, मेरे तो ये इस तरह की ऊर्जाएं होती हैं। से। जी और कोई संशय है? नहीं और कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, ठीक है, बात कर लो।